हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब जो ये फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है स्पर्म और ओवम में फ्यूजन होना, जो कि मैंने हर लेक्चर में बताया है। फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, लगभग हर लेक्चर में बताया है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म बनते कैसे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक oogenesis एंड लास्ट टॉपिक प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। फिर आपका ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तो आज का आपका लेक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेल में स्पर्म बनते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का सीधा सा मतलब है कि स्पर्म बन कैसे रहे हैं। ठीक है, वो हमें डिटेल स्टडी करनी है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है मेल में। तो जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आपको मैंने बोला था कि हमारी टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, वहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पर होता कैसे है एग्जैक्टली वो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मैंने मतलब लिखा है स्पर्म फॉर्मेशन occur in the seminiferous tubule of testis beginning around the age of 14 year and continue throughout the male life। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो 14th ईयर में स्टार्ट होती है। हम में, ह्यूमंस में, जो मेल है हम, उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन 14th ईयर में स्टार्ट होता है। मतलब जब आप 14-15 साल के हो जाओगे तब आपके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। 14-15 साल का मतलब मैच्योरिटी, या फिर आप बोल लो प्यूबर्टी आ जाना। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है, इसको हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। मतलब यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कि सर ये बात तो क्लियर हो गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमारी टेस्टीज में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन का होता है टेस्टीज में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और कब से स्टार्ट होता है? 14 साल से स्टार्ट हो जाता है। जब हम 14 साल के होते हैं तो टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। और कब तक चलता है? जब तक कि हम मरे ना। मरते दम तक जो आदमी है वो स्पर्म फॉर्मेशन कर सकता है। पर अगर मैं वही बात करूं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है सिर्फ और सिर्फ 50 उम्र तक। जो 50 साल की महिलाएं होती है, 45 से 50 साल की महिलाएं, वहां तक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। उसके बाद फीमेल में ओवरी से एग रिलीज नहीं होता। तो ऐसा भेदभाव क्यों है कि फीमेल तो 50 साल तक ही बच्चा पैदा कर सकती है, पर मेल जो है मरते दम तक स्पर्म फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, वहां पर रीजन है शानदार इसका। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पे थे हम। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन, जो कि हमारे टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 14 साल होने के बाद होता है स्टार्ट, और कंटिन्यू रहता है जब तक हम मरे ना। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा है ए हेल्थी मेल एडल्ट विल प्रोड्यूस अबाउट 400 मिलियन स्पर्म एवरी डे। एक हेल्थी मेल, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये मेल खड़ा करा, तो ये हेल्थी मेल जो है 400 मिलियन स्पर्म एवरी डे प्रोड्यूस करता है। 400 मिलियन स्पर्म, समझ रहे हो आप कितने ज्यादा है ये। क्यों करता है इतने ज्यादा? क्योंकि नेचर क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर स्पर्म, देयर इज ए इंक्रीज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकरिंग। क्या होता है कि आप जितने ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करते हो उतना ही ज्यादा फर्टिलाइजेशन के चांस बनते हैं। आप सभी जानते हो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जो स्पर्म होता है वो ओवम से, या फिर आप बोल लो एग से जाके जुड़ना होता है। तो स्पर्म जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होने चाहिए, तब जाके वो एग तक पहुंचेंगे। स्पर्म में रेस लगती है इस तरह से। मान लो यहाँ पर एग रखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म में रेस लग रही है इस तरह से। मिलियंस ऑफ स्पर्म में रेस लग रही है कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। तो जो भी पहले टच करता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कह रखी है कि आप एक दिन में जो है 400 मिलियन स्पर्म जो है बना सकते हो बड़ी आसानी से। और जितना ज्यादा स्पर्म आप बनाओगे उतने ही चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनो आप। क्या होता है, जो फीमेल की वेजाइना है ना, वो एसिडिक नेचर की होती है। द एसिडिटी ऑफ द वेजाइनल केविटी किल्स द मेजोरिटी ऑफ द स्पर्म आफ्टर इजेकुलेशन। इजेकुलेशन के बाद
मेजोरिटी ऑफ द स्पर्म जो है फीमेल की वेजाइना में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि फीमेल की वेजाइना जो है एसिडिक नेचर की होती है। कुछ ही स्पर्म बच जाते हैं, जैसे लगभग 2000 स्पर्म ही बच जाते हैं। तो सोचो, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ 2000 स्पर्म ही बच जाते हैं। फिर उन 2000 स्पर्म में रेस लगती है इस तरह से, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, इस तरह से रेस लगती है अंडे के पास जाने के लिए। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की बेसिक बातें हमने देखी। अब देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 इसेंशियल स्टेप। तो देखो, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर तीनों इसेंशियल स्टेप आपको समझाऊंगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया से। किससे स्टार्ट होती है? स्पर्मेटोगोनिया से। मेरे साथ बोलना और याद करते चलना। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया से, और स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन, और बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए यहाँ पर ये 2n था, मतलब डिप्लॉइड था, और यहाँ पर भी ये 2n है, मतलब डिप्लॉइड है। तो माइटोसिस में जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, वहां पे प्लॉइडी लेवल डिस्टर्ब नहीं होती। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही नीचे आता है। तो मैंने बोला कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिससे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलते हैं वापस। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। मतलब अगर यहाँ पे 2n है तो रिडक्शन होके n ही रह जाएगा। ठीक है, माइटोसिस में तो क्या था? 2n का 2n, पर अगर हम मियोसिस आ रही है तो मियोसिस में 2n का n रह जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोटिक डिवीजन होके बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में जा रहा है, मियोसिस 1 में जा रहा है, और बना रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकंड में जा रहा है। आई रिपीट, देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस में गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी में मियोसिस 1 हो रहा है। देखिए, याद करने का तरीका, प्राइमरी में प्राइमरी प्राइमरी में मियोसिस 1 हो रहा है, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड हो रहा है, तो बनेगा स्पर्मेटिड। देखिए यहाँ पर स्पर्मेटिड बन चुका है N। ओके, अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए, या फिर आप बोल लो स्पर्म बनाने के लिए, दिस इज स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से, दिस वन इज स्पर्मेटिड, दिस वन इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ध्यान से सुनना। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना है तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस का नाम है। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी में सेकेंडरी मियोसिस सेकंड डला, बना स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड से अगर हमें स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्म बनाना है, इस स्पर्मेटिड से अगर हमें स्पर्म बनाना है, तो हमें एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जिस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, या बोल लो स्पर्मेटोजुआ बनना, एक ही बात है, स्पर्म बोल लो आप, सिंपल सा। ठीक है, तो कोई अगर पूछे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या, तो आप बोलना स्पर्मेटिड से अगर आपको स्पर्म बनाना है तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो आप, 3 मेन स्टेजेस। सबसे पहला स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें स्पर्मेटोसाइट बनता है। देखिए आप, दिस वन इज स्पर्मेटोगोनिया, जिससे बनता है स्पर्मेटोसाइट। पहली स्टेप क्लियर हो गई? ओके, दूसरी क्या है? मियोसिस है, जहां पर स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में बदलता है। देखिए वापस देखिए, सबसे पहला स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होकर स्पर्मेटोसाइट बना। पहली स्टेप तो ये हो गई। अब दूसरी स्टेप में क्या है कि ये स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बाद फाइनली ये स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्पर्मेटिड में। तो स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो रहा है मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बाद। ठीक है सर, ये लिख दिया आपने कि मियोसिस के बाद स्पर्मेटोसाइट जो है स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो रहा है। और फाइनली ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। दैट्स इट, हो गया। ये देखिए, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो ये तीनों स्टेप हो गई? हो गई सर, चलिए बढ़िया है।
तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का 75% पार्ट हो गया। अब तो वही सब लिखा है जो मैंने बोला है आपको। यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनाना है तो क्या करा था, एक तो मियोसिस 1 कराए थे और एक मियोसिस 2 कराए थे अपन ने। ठीक है, ये देखिए मैं एक बार वो बता देता हूँ। स्पर्मेटोसाइट से अपन ने यहाँ बनाया था स्पर्मेटिड, तो एक तो मियोसिस 1 कराया था, एक मियोसिस 2 कराया था। चलिए पहले डायग्राम बना दीजिएगा, फ्लो चार्ट बता दीजिएगा, फिर नोट्स बता दीजिएगा इसके। अब देखो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बता रखा है। जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा था, स्पर्मेटिड से आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजोआ बन रहा था, उस प्रोसेस को हम कहते थे स्पर्मियोजेनेसिस। Each spermatid has the haploid number of chromosome and therefore has the genetic material for fertilization. However, it is not mobile. मोबाइल का मतलब, नॉट मोबाइल का मतलब कि इसमें मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्मेटिड में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और जेनेटिक मटेरियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब जो स्पर्मेटिड था हमारा, वो स्पर्मेटिड किसके अंडर में गया था, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर में गया था। मैं आपको दिखा के लाता हूँ, देखिए स्पर्मेटिड जो है दिस वन इज स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मियोजेनेसिस के अंडर में जाकर स्पर्म बना रहा था। स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म बोल सकते हैं। तो स्पर्म में क्या होता है, एक तो हेड होता है, एक मिडिल पीस होती है और एक टेल होता है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दिस वन इज हेड, दिस वन इज मिडिल पीस एंड दिस वन इज टेल। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है और प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है और प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्म में मैंने आपको क्या क्या बताया, टेल है, एलोंगेट है, हेड है, ठीक है, वही सब है। अब देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपको ये हेड दिख रहा है, ये मिडिल पीस है, MP बोल लो आप, मिडिल पीस, ये हेड है इसका, और ये पीछे टेल है, ये आपको टेल दिखा रखी है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो मिडिल पीस होता है ना, M से मिडिल और M से माइटोकॉन्ड्रिया। जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ताकि वो फ्लो हो सके स्पीड से। उसको अंडे के पास जाना है ना, तो स्पीड से भागेंगे, तो भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल में प्रेजेंट होता है स्पर्म के, M से मिडिल, M से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो टेल है ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अच्छे से स्विम करने के लिए। इस तरह से ऐसे 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 जाता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और अभी की एक रिसेंट थ्योरी आई है कि जो स्पर्म है वो रोटेट करके, ऐसे रोटेट करके ऐसे घूमते हुए जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो नई नई थ्योरीज आ रही हैं, अभी तक प्रूफ नहीं है। वैसे अभी सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी यही है कि स्पर्म जो है रोटेट करके जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर स्पर्म के हेड के बारे में बता रखा है, मिडिल पीस के बारे में बता रखा है, टेल के बारे में बता रखा है, पर अपन को देखना था स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अपन ऊपर देख चुके हैं। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे आपको बता रखा है। FSH के फंक्शन, LH के फंक्शन की, FSH LH जो है कैसे हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। तो देखिए जो FSH होता है वो होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है स्पर्मेटोजेनिक सेल को। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म और जेनिक का मतलब होता है सिंथेसिस। तो स्पर्म की सिंथेसिस वाली सेल, सेल दैट फॉर्म स्पर्म, उसको क्या करता है, ये इन्फॉर्म करता है। तो ये FSH क्या करता है, ये FSH स्पर्मेटोजेनिक सेल पे एक्ट करता है और ये स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है टेस्टोस्टेरोन बनाती है। हुआ क्या, FSH ने एक्ट करा स्पर्मेटोजेनिक सेल पे और उस स्पर्मेटोजेनिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन बनाया, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है बहुत जल्दी। टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा होता है। तो देखो आपने FSH से स्पर्मेटोजेनेसिस करवा दिया। नाउ सेकंड LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इंट्रोडक्शन टू LH रिजल्ट इन टेस्टोस्टेरोन बीइंग रिलीज। जैसे ही LH हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ये LH जो है टेस्टोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ा देता है। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, लास्ट में भी क्या हुआ था, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ गया, और वैसे ही यहाँ पर LH के आ जाने से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया, और जैसे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। ट्रिगर मतलब स्पीड बढ़ा देगा बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ट्रिगर करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो जाती है।
When sperm count is low, allow FSH release to continue. When sperm count is high, restrict FSH. देखो अगर FSH की कमी हो गई तो स्पर्म काउंट कम होगा, सीधी सी बात है। ऐसे याद रख लो, चाहे ऐसे याद रखो कि अगर स्पर्म काउंट कम हो गए तो FSH को बढ़ाना पड़ेगा इमीडिएटली। देखो जब स्पर्म काउंट कम हो गए तो FSH को रिलीज करना पड़ेगा, और जब स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा हो गए तो FSH को बंद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर LH और FSH भी स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप सिंपली टेलीग्राम ओपन करके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ज़रूर सजेस्ट करना उसे ये चैनल, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उसे के लिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने यहाँ पे करा रखी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके जूनियर्स को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।